5 कोर हैं हमारे प्रोडक्ट्स के। 5 कोर्स में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले खिलाने से पहले ये सिक्योर करें कि वो डाइजेस्ट होगा नहीं। और डाइजेस्टिबिलिटी के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा एक ही हथियार है। वो हथियार है आपका, आपके मन में आ गया है मैं जो बोल रहा हूँ, प्रोबायोटिक, जो पहले भी सर्व कर चुका है। और ये दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ 2 चीजें प्रोबायोटिक इंसानों के लिए, इवन एनिमल के लिए भी, एनिमल के पेट में भी प्रोबायोटिक होते हैं। और धरती के लिए फंजाई, फंगस जिसको बोलते हैं, जितनी भी आप चाहे आपने डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट यूज किए हैं लाइक गैनोडर्मा, वो भी एक फंगस है। आप यूज कर रहे हैं कॉर्डिसेप्स, एस्टोनिया 1 में यूज करेंगे, वो भी एक फंगस है। बहुत सारी फंगस, जिसको आप मशरूम बोल रहे हैं, वो फंगस का पार्ट है। तो माइसीलिया एक फंगस होता है, उसके बिना संसार में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। वही सारी चीजों को डिकम्पोज करती है। तो जो चीजें ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है, समटाइम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम 4P की बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ चीजें दिखती नहीं है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही प्रोबायोटिक आपको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिख सकता, पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनल हेल्थ में। जैसे दूध से दही जो बनती है वो प्रोबायोटिक्स के कारण बनती है। आपको दिमाग में आ रहा होगा, दही को पचाना, छाछ को पचाना इजी है या दूध को पचाना इजी है? दिमाग में आ गया होगा कि दही और छाछ जल्दी पच जाते हैं, क्यों? दूध दूध से ही बने हैं वो, उसमें ऐसा क्या डिफरेंस आ गया? उसमें डिफरेंस आया फर्मेंटेशन से। और फर्मेंटेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स से इजी चीजें बनाना, और वो किसकी हेल्प से? प्रोबायोटिक की हेल्प से। तो हर सीरीज में मैक्सिमम कोशिश की गई है। इवन जो आप टूथपेस्ट करते हैं, वहां तक इंडिया की पहली टूथपेस्ट डेवलप भी आपकी आइडियोलॉजी ने की है, आप सब लोगों ने की है। पेस्ट तक हमने प्रोबायोटिक लाने की कोशिश की, यानी कि नेचर को दोबारा से आपके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे भी उसकी सेवाएं जारी हैं, प्रोबायोटिक्स, जो आपको डाइजेशन से लेकर डिटॉक्स तक का काम कर रही है। उसके बाद आता है, डाइजेशन के बाद वो कहाँ जाता है? वो जाता है ब्लड में। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब किसी के अगेंस्ट है, ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट के अगेंस्ट है। जो आप सांसें लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज का बदलाव आ रहा है, ले कुछ रहे हैं और निकाल कुछ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर जो रिएक्शन हुआ है उसके कारण वो बाई प्रोडक्ट बना है, और वो जो हमारे यूज का नहीं था वो बाहर निकाल दिया बॉडी ने। पर ऐसी कुछ चीजें हैं जो बॉडी अपने आप बाहर नहीं निकाल सकती, उसको हम फूड से, हमारी डेली हैबिट से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अंदर जो फ्री रेडिकल बन रहा है, और आज स्ट्रेस के कारण बहुत बड़ा बन रहा है, आज पेस्टिसाइड्स के कारण, आज पोल्यूशन के कारण, आज जो मिलावट हमारे फूड में आ गई है उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है फ्री रेडिकल्स का, जो कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का कारण बनती जा रही है। वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्लड से लेके सेल तक आपको डिटॉक्सिफाई कर पाए, वो डाला है एंटीऑक्सीडेंट। विस्तार से हम फिर से बात कर लेंगे, पर ये आपके ब्लड से लेके सेल तक डिटॉक्सिफाई कर रहा है बॉडी को। पेट को डिटॉक्सिफाई कर रहा था प्रोबायोटिक, पेट के बाद ब्लड में वो जा रहा है, ब्लड से लेके सेल तक का रास्ता साफ सुथरा कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट। थर्ड पिलर हमने डाला है। अब आता है मरम्मत का काम, क्योंकि आप मंजिल तक पहुंच गए तो आप मरम्मत करने का काम करते हैं। मरम्मत का मतलब है यहाँ पे हीलिंग। थर्ड जो पिलर है हमारा एंटीऑक्सीडेंट के बाद, वो है हीलिंग। और वर्षों से, लगभग 5,000 से, यदि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात करें, लगभग 5,000 सालों से पूरे वर्ल्ड को एक, मैं ये कहता हूं, एक वरदान दिया है इंडिया की धरती ने, इस भारत की धरती ने, आयुर्वेदा को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम। चाहे इसको आप फादर ऑफ आयुर्वेदा बोले, जो इंडियन है। तो हम इंडियंस ने बिलीफ के साथ, सेफ्टी के साथ 5,000 सालों की पद्धति को ही अपना आइडियल माना। आयुर्वेदा को हमने यहाँ रखा हीलिंग के लिए। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमने लिया। तो तीसरा पिलर आयुर्वेदिक हर्ब्स को लिया जो हील कर रहे हैं आपको, नेचुरल हीलिंग बिना साइड इफेक्ट के। देखिए, आपके सिम्टम्स को ना
एलोपैथी भी कंट्रोल कर सकती हैं। आप जो मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले रहे हैं, डॉक्टर से दवाइयां ले रहे हैं, वो भी सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं और किसी चीज में आपको रिलीफ भी देती है, पर कोई ना कोई डैमेज डालती है, साइड इफेक्ट करती हैं। पर आयुर्वेद आपको नेचुरली हील करता है, कोई साइड इफेक्ट उसका होता नहीं है। तो आयुर्वेदा को इसमें यूज किया है। चौथे नंबर पे, यदि कोई कमी पेशी रह जाए, यानी कि आप जो डाइट ले रहे हैं, आज जो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, उसके गैप को फिल करने के लिए जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए। देखिए मैं आपको बोलता हूं, 4 ही ब्लड ग्रुप हैं इस दुनिया के, ना वो मजहब से बने हैं, ना वो जाति पाति से बने हैं, ना वो गोरे काले से बने हैं, ना वो लंबे और छोटे से बने हैं। वो 4 ही ब्लड ग्रुप है, उसके ही सब ब्लड ग्रुप आप जो बोलते हैं। तो चार वो, उसके लिए एक न्यूट्रिशन चाहिए। बॉडी जो है वो पंच तत्वों से बनी है, तो उस पंच तत्व, कोई भी मजहब हो क्यों ना हो, हर किसी के लिए आरडीए वैल्यू सेम होती है, मजहब कुछ भी हो। मैं आपको यहाँ एक फिर से एक समानता का अधिकार की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि न्यूट्रिशन जो साइंस है वो हमेशा समानता के अधिकार से ही बनी है। आरडीए वैल्यू कभी भी मजहब को देख के, आपकी आदतों के देख के नहीं बनी है। वो इंसान की रिक्वायरमेंट, बॉडी की सेल्स को देख के बनी हुई है। साइंस और रिसर्च के बाद वो तय की गई है कि एक आदमी को दिन में इतना प्रोटीन खाना है, इतनी कैलोरी चाहिए, इतना कैल्शियम चाहिए, इतना आयरन चाहिए, इतना फोलिक एसिड चाहिए, इतना बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, इतना ओमेगा चाहिए। तो आज जो हम अपनी डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उसके गैप को फिल करने के लिए न्यूट्रासूटिकल ऐड किया गया है इसमें। तो 4 पिलर हम पहले भी सर्व करते आए हैं, और जहां पे चारों पिलर में भी कुछ भी हमारी पहले कोई ड्रॉबैक, कमजोरी रही हो, यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए हैं 4 पिलर। यानी कि सीमेंट और ज्यादा, और सीमेंट और लोहा और ज्यादा हमने एड ऑन किया। ये मैं एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप एक पिक्चर अपने दिमाग में बना पाए, कि एक लेमन आदमी भी समझ पाए और इसको आगे प्रमोट कर पाए। ये चारों पिलर के बाद एक 5वां पिलर, इसको मैं धर्म का पिलर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि समटाइम आप इमोशनली होते हो और आप पहले सिस्टम को भी बहुत शिद्दत के साथ प्रमोट करके आए होते हो, पर हमेशा मैं बिलीव करता हूँ सच्चाई और धर्म के साथ आगे जो बढ़ता है, भगवान उसी का साथ देता है, टीम उसी का साथ देती है। तो 5वां पिलर भी जो मेरी नजरों में और पूरी टीम की नजरों में और साइंस की नजरों में प्रूवन है, जीनोमिक्स न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड आने वाले टाइम में इसको बहुत सलीके से यूज करेगा, प्रोफेशनल तरीके से यूज करेगा। जीनोम हीलिंग, जीनोम का मतलब है हमारी पार्लियामेंट। वो कहाँ पे है? हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस, और उसके अंदर जीन है, और जीन के अंदर डीएनए है। डीएनए के हेल्थ को यदि आपने मेंटेन रख लिया, तो आपका जो एजिंग है वो स्लो हो सकती है। आपका बुढ़ापा खुशियों के साथ, क्योंकि बूढ़ा तो सभी को होना है, हमारे से पहले वाली जनरेशन जा चुकी होगी, हमारा भी नंबर कभी आना है, पर खुशियों के साथ आए या बीमारियों के साथ आए, ये कौन तय करेगा? हमारा डीएनए। डीएनए की हेल्थ कौन तय करता है? हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है न्यूट्रीजिनोमिक्स का एक पार्ट ऐड करके, कि डीएनए की हेल्थ को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे हम मजबूती से अपनी पूरी बॉडी की हीलिंग को, प्रोसेस को, और एजिंग, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि बूढ़े तो होंगे पर स्लो होंगे, बूढ़े तो होंगे पर बीमारियों के साथ नहीं, बीमारी से बच के खुशियों के साथ होंगे। तो उस चीज की हमने यहाँ पे एक तरीके से कोशिश की है। और इस कोशिश में सबसे बड़ा योगदान मैं कहता हूं सारी टीमों का रहा है, सभी टीमों का रहा है अभी तक 7 साल में। तो ये कोशिश की गई है, और ये भी आपको जरूर पसंद आएगा जब आप यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को इसका रिजल्ट पहले से भी ज्यादा मिलने वाला है। न्यूट्रीजेनोमिक्स, जीन टू जीनियस बनने की हम बात कर रहे हैं। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, ये 5 पिलर आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ये बोला जाता है जहां 5 है वहां पर परमेश्वर माना जाता है। तो 5 यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जैसे एवरीडे वन लेके आया। एवरीडे वन का मतलब है डेली एक से ही आपका न्यूट्रिशनल का गैप भर सकता है। जीनोम की, डीएनए की हेल्थ आप बेसिकली इससे मेंटेन कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट इसमें पावरफुल डाले गए हैं, और आपके न्यूट्रिशनल के गैप को भरने वाला एक डेली मल्टीविटामिन के रूप में एवरीडे वन। लास्ट टाइम पे हमने 90 नाम के साथ इसको एसोसिएट किया था। अभी इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसका प्राइस भी पहले से 20 से 25% कम किया है, और इसको और
अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ फॉर्मुलेट किया है। यदि हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी चीजें इसमें वैलिडेशन में, जैसे बायोटीन हमने इसमें ऐड किया है, फोलिक एसिड को बढ़ाया है, विटामिन B2 को बढ़ाया है, और आप विटामिन डी को बढ़ाया है, और विटामिन ए को बढ़ाया है। तो और ज्यादा वैल्यू एडिशन हमने इसमें की है, जो आप आज हमारी नई ICMR की गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मुलेट किया गया है। नेक्स्ट